जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। पार्थ, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह अमृत देने जा रहा हूं जो हर दुख का अंत कर सकता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है, जिसे अगर समझ लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। गीता का सार वही प्रकाश है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाता है, वही औषधि है जो मन के सारे घाव भर देती है। इसलिए इस अमृत ज्ञान को पूरा अवश्य सुनो और इसे अपने 3 भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करो, ताकि वे भी इस अनुभव से अपने जीवन में दुखों का अंत कर सके। जीवन एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय सफर है जिसमें इंसान जन्म लेने के क्षण से ही अनगिनत उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख, उम्मीदें और निराशाएं, सपने और हकीकत के बीच लगातार चलता रहता है। और इस पूरे सफर में सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है कि हर इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य गढ़ता है, क्योंकि भाग्य उतना ही बलशाली होता है जितना कि कर्म उसे रास्ता देता है। जैसे कोई बीज चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह मिट्टी में बोया न जाए और उसकी देखभाल न की जाए तो उससे फलना फूलना संभव नहीं होता। उसी तरह इंसान का भाग्य भी बिना कर्मों की सिंचाई के बंजर भूमि की तरह सूखा रह जाता है। और यही कारण है कि जब इंसान केवल भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागता है तो उसका जीवन ठहर जाता है। जैसे नाव बिना पतवार के बीच समुद्र में भटकती है और लहरों के भरोसे बहती रहती है। लेकिन जब इंसान अपने कर्मों की शक्ति को पहचानता है, उसे अपनाता है और लगातार प्रयास करता है, तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है और समय बदलकर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। क्योंकि भाग्य केवल एक दरवाजा है जिसे खोलने की चाबी हमारे कर्म है। अगर हम मेहनत, समर्पण और धैर्य से काम करेंगे तो वह दरवाजा स्वतः खुल जाएगा और अवसर हमारे सामने होंगे। लेकिन अगर हम आलस्य, निराशा और भाग्य के भ्रम में जीते रहेंगे तो वह दरवाजा हमेशा बंद ही रहेगा। और यही गीता का सार है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका वास्तविक अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। फल तो तभी मिलेगा जब कर्म होगा, और अगर कर्म ही नहीं किया गया तो फल पाने का प्रश्न ही कहां उठता है। यही सोच जब मनुष्य के भीतर गहराई से बैठ जाती है तो उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि वह हर स्थिति में यह समझने लगता है कि मेरी सफलता, मेरा सुख, मेरा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं बल्कि मेरे अपने हाथों में है। और यह सोच ही उसे कमजोरियों से निकालकर शक्ति और साहस देती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने हर दिन को इस संकल्प के साथ जिए कि आज मैं इतना मेहनत करूंगा कि कल मेरे भाग्य को मजबूर होना पड़े कि वह मेरे लिए सफलता का मार्ग खोले। क्योंकि याद रखो, किस्मत कभी भी बिना प्रयास के आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। किस्मत को बुलाने का मंत्र है निरंतर और सच्चे मन से किया गया कर्म। और जब इंसान इस नियम को समझकर अपना जीवन कर्ममय बना देता है तो धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलती है। और वही लोग जो पहले कहते थे कि यह कभी सफल नहीं हो पाएगा, वही लोग उसके आगे झुककर उसकी मेहनत की दास्तान सुनाते हैं। इसलिए भाग्य को कोसने के बजाय कर्म की ताकत को पहचानना सीखो, क्योंकि भाग्य केवल वही कहानी लिखता है जिसे तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो। और जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं हो, तो फिर उसका आत्मविश्वास उसकी ढाल बन जाता है और उसका परिश्रम उसका हथियार, और उसी से वह भाग्य के उस ताले को खोल देता है जिसे लोग अक्सर बंद मानकर बैठ जाते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी ठहराव को स्वीकार मत करो, हमेशा कर्म करते रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भाग्य कर्म का दास है और कर्म ही सच्चा मालिक। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह यह मान बैठता है कि उसका भाग्य ही सब कुछ तय करता है और उसके कर्मों का कोई विशेष महत्व नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि भाग्य केवल उसी समय तक शक्तिशाली होता है जब तक हम अपने कर्मों की शक्ति को पहचानने से इनकार करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम अपने कर्मों को साधना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हम पूरे मन, प्राण और शक्ति से कार्य में लग जाते हैं, वैसे ही भाग्य की सीमाएं टूटने लगती हैं और उसके बाद जीवन हमें वैसा ही फल देना शुरू कर देता है जैसा हम कर्म से बनाते हैं। यही कारण है
कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि फल तो उसी के अनुसार मिलेगा। अगर किसान यह सोचकर खेत में बीज ही न डाले कि बारिश होगी या नहीं, तो कभी फसल नहीं उग सकती। लेकिन अगर वह मेहनत करके खेत जोते, बीज बोए, खाद डाले और सिंचाई करे, तो चाहे मौसम उसके अनुसार न भी चले, फिर भी कुछ न कुछ फल अवश्य ही उसे प्राप्त होगा। और यही दर्शन जीवन में लागू होता है। इसलिए इंसान को कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि किस्मत खराब है तो कुछ भी बदल नहीं सकता, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि किस्मत के पन्ने उसी समय बदलते हैं जब कलम कर्म की स्याही से चलती है। यदि आप सोचते हैं कि दुनिया आपको खुद आकर अवसर देगी, तो यह केवल कल्पना है। अवसर हमेशा उन्हीं के पास आता है जो मेहनत करते हैं। सोचो, अगर कोई विद्यार्थी केवल इस भरोसे पर बैठा रहे कि परीक्षा में किस्मत साथ देगी और बिना पढ़े ही वह अच्छे अंक पालेगा, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षा में वही सफल होता है जिसने पूरी निष्ठा और मेहनत से अध्ययन किया हो। उसी प्रकार जीवन की हर परीक्षा में केवल कर्म ही इंसान का साथ देते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है कि भाग्य तो उसी का साथ देता है जो कर्म का साथ निभाता है। यदि मनुष्य लगातार मेहनत करता रहे, हार न माने, अपने प्रयासों को जारी रखे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। और एक समय आता है जब वही लोग जो उसे असफल कह रहे थे, वही उसकी सफलता की गवाही देते हैं। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि कभी भी अपने जीवन की कमियों के लिए भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोष हमारे कर्मों का होता है। अगर हम आलस्य करते हैं, अगर हम प्रयास नहीं करते, अगर हम अपने जीवन की दिशा को खुद तय करने के लिए संघर्ष नहीं करते, तो फिर हम भाग्य के नाम पर केवल अपने कर्महीन होने को छुपाते हैं। वास्तव में भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन वह रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा लोग मानते हैं। भाग्य एक बीज की तरह है और कर्म उस बीज को अंकुरित करने वाली मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश है। यदि बीज को सही वातावरण न मिले, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी तरह अगर अच्छे कर्म न हो, तो अच्छा भाग्य भी जीवन में कोई विशेष परिणाम नहीं दे सकता। यही कारण है कि इंसान को चाहिए कि वह भाग्य की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्मों की चिंता करे, क्योंकि कर्म ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी नया रूप दे सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी गरीबी आपकी किस्मत है, तो आप कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत ही आपकी असली किस्मत है, तो आप एक दिन अवश्य उस गरीबी से बाहर निकल आएंगे। और यही सोच इंसान को महान बनाती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया और धीरे धीरे सफलता उनके कदम चूमने लगी। इसलिए मेरे दोस्त, ये याद रखना कि कर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, कर्म से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी उजाले में बदल देता है। इसलिए उठो, जागो और कर्म की राह पर चल पड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है और यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। अब यह कहानी एक और गहरी परत खोलती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन की वास्तविकता केवल जीत और हार, सुख और दुख, लाभ और हानि में बंधी नहीं है, बल्कि यह उस दृष्टिकोण में छुपी है जिससे इंसान अपने अनुभवों को देखता है और जिस नजरिए से वह अपने कर्मों का चयन करता है। क्योंकि गीता यह सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने कर्म को केवल परिणाम की अपेक्षा से करता है, तो वह सदैव बंधन में रहता है। उसकी आत्मा बेचैन रहती है, उसका मन कभी शांति नहीं पाता और वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन यदि वही मनुष्य अपने कर्म को कर्तव्य के रूप में, ईश्वर की भक्ति के रूप में समर्पण भाव से करता है, तो वह बाहरी परिस्थितियों के पार जाकर एक ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहने की शक्ति देती है। और यही संतुलन सबसे बड़ा धन है, क्योंकि दुनिया का हर सुख और हर दुख अस्थाई है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। सब कुछ बदलता है, ऋतु बदलती है, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है और इंसान की स्थिति बदलती है। लेकिन जो नहीं बदलता वह है आत्मा का अस्तित्व, उसका शुद्ध प्रकाश, उसकी अमृता और उसका ईश्वर से जुड़ाव। और जब अर्जुन यह सुन रहा था,
तो वह अपने भीतर एक अलग ही हलचल महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके सामने युद्ध भूमि थी, जहां अपने ही रिश्तेदार और गुरु शत्रु के रूप में खड़े थे। और उसके मन में पीड़ा थी कि कैसे वह अपने ही प्रियजनों पर शस्त्र उठाए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। और जब यह सत्य समझ में आ जाता है, तो फिर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मोह का बंधन टूट जाता है और मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा बंधन मोह है। मोह से उत्पन्न होता है भय, भय से उत्पन्न होता है कमजोरी और कमजोरी से उत्पन्न होती है हार। लेकिन जब मोह से ऊपर उठकर इंसान आत्मा की अमरता को समझ लेता है, तो उसका मन निर्भीक हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है। और यही गीता का सार है कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है, केवल कर्म है, केवल कर्तव्य है। और जब अर्जुन ने यह सुना, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई। उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटने लगा और उसने समझा कि यह युद्ध केवल भूमि का नहीं है, बल्कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का है, सत्य और असत्य का है, न्याय और अन्याय का है। और यदि वह इस युद्ध से भागेगा, तो यह न केवल उसकी कायरता होगी, बल्कि यह उसके धर्म का भी अपमान होगा। और श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है, जहां हमें चुनना होता है कि हम सत्य के साथ खड़े होंगे या असत्य के साथ, धर्म के मार्ग पर चलेंगे या अधर्म के मार्ग पर। और यह चुनाव ही हमारी आत्मा की दिशा तय करता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन वह कर्मों के अनुसार अगले जन्म का मार्ग चुनती है। इसलिए अर्जुन को यह समझना था कि उसके कर्म केवल इस जन्म को नहीं, बल्कि उसके आगे के जीवन और उसकी आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करेंगे। और इस गहन शिक्षा को सुनकर अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसने अनुभव किया कि उसके भीतर जो कमजोरी थी, वह केवल अज्ञान का परिणाम थी। और जब ज्ञान मिला, तो वही कमजोरी शक्ति में बदल गई, वही मोह वैराग्य में बदल गया और वही भ्रम स्पष्टता में बदल गया। और यही गीता का संदेश है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य दुखी रहता है, भयभीत रहता है, मोह में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे आत्मा की अमरता, कर्म की महत्ता और ईश्वर की सत्ता का अनुभव होता है, वैसे ही उसके जीवन की दिशा बदल जाती है और वह दुख से ऊपर उठकर शांति और आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का जीवन उस समय सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है, जब वह अपने कर्मों और भाग्य के टकराव में खड़ा होता है। क्योंकि हर इंसान यह चाहता है कि उसकी मेहनत का फल उसी रूप में मिले जैसा वह सोचता है, लेकिन अक्सर परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसी उसने उम्मीद की थी। और यही वह बिंदु होता है जहां धैर्य, विश्वास और आत्मबल की असली परीक्षा होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करता है, तब उसे भीतर से यह संतोष मिलता है कि उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। और यही संतोष आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनता है। जबकि यदि वह केवल भाग्य पर निर्भर होकर बैठा रहता है, तो उसका मन धीरे धीरे आलस्य, निराशा और हार मानने की मानसिकता में डूबने लगता है। और यह स्थिति जीवन के हर क्षेत्र में हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि कर्म की महत्ता सिर्फ सफलता प्राप्त करने में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पल को सार्थक बनाने में होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी मेहनत करता है, नियमित पढ़ाई करता है, समय पर अनुशासन में रहता है, तो हो सकता है कि परीक्षा में उसे वैसा परिणाम न मिले जैसा वह चाहता है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान, उसका आत्मविश्वास और उसकी मेहनत उसे भविष्य के अवसरों के लिए तैयार कर देती है।